जय 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 श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ। श्री शिव परिवाराय नमो नमः, श्री शिव महापुराण नमो नमः। जय 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 श्री सीताराम। मेनका का शिव जी की माया में फंसकर शिव जी के प्रति क्रोधित होना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय मेनका ने भगवान श्री सदाशिव जी और पार्वती जी की प्रशंसा करते हुए तुमसे पूछा, नारद जी अब शिव जी कब आवेंगे। ठीक उस समय भगवान श्री सदाशिव जी आन पहुँचे। तब तुमने मेनका से कहा, लो वह देख लो, वह भगवान सदाशिव जी महाराज है। अब मेनका शिव माया से मोहित हो गई तथा उसकी दृष्टि को धोखा हो गया एवं भगवान की माया में फंस गई। बस मेनका तो भगवान श्री सदाशिव जी को देखने के साथ ही शिहर उठी। उसने देखा भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के साथ बहुत से प्रेत हैं। उनके बीच में 5 मुख वाले, त्रिनेत्रधारी, 10 भुजा वाले, अंगों में भस्म लगाए, मुंडमाला पहने, बाघांबर ओढ़े, पिनक्ष धनुष उठाए, त्रिशूल कंधे पर रखे, बड़े क्रूप और बूढ़े बैल पर चढ़े हुए भगवान श्री सदाशिव जी महाराज उसे दिखाई दिए। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज का यह स्वरूप देखकर मेनका बहुत भयभीत हो गई। उस समय तुमने कहा, मेनका भगवान श्री सदाशिव जी का स्वरूप क्यों नहीं देखती। तुम्हारी बात सुनकर तथा भगवान सदाशिव जी का भयंकर रूप देखकर मेनका कटी हुई लता के समान धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा मूर्छित हो गई। यह देखकर राजमहल में कोलाहल हो गया। दासियां दौड़ी हुई आई और मेनका को औषधि आदि सुंघाई और उसकी मूर्छा को दूर किया। मूर्छा से जाकर मेनका रोने लगी। उस समय मेनका ने तुमको धिक्कारते हुए कहा, नारद तुम बड़े झूठे, मूर्ख, नास्तिक, बुद्धिहीन तथा पापों की खान हो। लोग तुम्हें यूं ही भगवान श्री विष्णु जी का भक्त कहते हैं। तुम मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। तुमने यह बहुत बुरा किया जो मेरी कन्या को बहका दिया। तुम्हारे कारण से आज शिव भूत प्रेतों की बारात मेरे दरवाजे पर लाया है। मेरे तथा महाराज हिमाचल के जीवन को तो उस समय शिव ने ही बर्बाद किया है। भला वह सप्त ऋषि व रुदंती उस समय कहाँ है जिन्होंने कि मेरे पास आकर तरह तरह की धोखे की बात की थी। अब क्या होगा हे विधाता, मैं क्या करूं। कौन मेरे उस अपार दुख से छुड़ाएगा। मेरे जीवन एवं कुल दोनों का नाश हो गया। अब मैं तो किसी को मुंह दिखाने की योग्य ही नहीं रही। लोग मुझको क्या कहेंगे कि किसको कन्या दे डाली। हे विधाता, यह क्या हुआ। उसके बाद मेनका ने पार्वती जी को अपने पास बुलाकर कहा, हे पुत्री, तूने वन में जाकर यह क्या किया जो हंस को त्याग कर कौवे से प्रेम किया, चंदन को छोड़कर काठ को अपने शरीर से लगाया, जुगनी के लिए तुमने सूर्य को भुला दिया, गंगा जल को त्याग कर कुएं का जल पिया, तुमने यज्ञ की भस्म को त्याग कर चिता की भस्म को अपना लिया। तूने बड़ी मूर्खता की बात की तो सूर्य, चंद्रमा, विष्णु इत्यादि सुंदर देवताओं को छोड़कर नारद की बातों में आकर महाकुरूप शिव के पीछे कठोर तप करके तू मरती रही। भला तुझे दुख रूपी समुद्र से पार करने वाला कौन है। न जाने यह किस कर्म का फल हमें मिला कि हमने बड़े प्रेम से पुत्री के लिए तपस्या की, सो उनके बदले में हमें ऐसा दुल्हा प्राप्त हुआ। हे नारद, यह कहकर मेनका मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा उसके बाद चैतन्य होने पर नाना प्रकार से विलाप करती हुई पार्वती जी से कहने लगी, चाहे मेरे कुल में भले ही दाग लग जाए, लेकिन मैं अपने जीते जी तुझे शिव जी को कभी नहीं दूंगी। हे पार्वती, तुझे लेकर कुएं में कूद पड़ूंगी, लेकिन किसी भी अवस्था में तेरा विवाह शिव जी के साथ न होने दूंगी। महाराज हिमाचल ने बड़ी मूर्खता की थी जो उन्होंने नारद का विश्वास कर लिया। यह कहकर रोती हुई मेनका फिर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखकर सब लोग बहुत दुखी हुए। मेनका की यह दशा देखकर सार नगर में उदासी की लहर दौड़ गई। उस समय बहुत से देवता मेनका के पास पहुंचकर उसे इस तरह समझाने लगे कि तुम यह क्या कर रही हो जो तुम समाज को अशुभ बनाना चाहती है। हे नारद, देवताओं की बात सुनकर मेनका ने उनको जली कटी सुनाकर लौटा दिया। उस समय देवर्षि नारद जी ने मेनका से कहा, मेनका, तुम्हारी बुद्धि क्यों नष्ट हो गई है। यह शिव जी पार ब्रह्म है। तुम उनके अवधि शरीर को देखकर किसी प्रकार का संशय न करो तथा विवाह को प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए तैयार हो जाओ।
तुम्हारी यह बात सुनकर मेनका ने तुम्हें भी अपने से अलग कर दिया। उस समय रुदंती के साथ सप्त ऋषियों ने भी आकर मेनका को बहुत समझाया, परंतु क्रोध से भरी हुई मेनका ने उन सबको बाहर निकाल दिया। उसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी मेनका के पास गए और उसको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन उसने उन्हें भी वहाँ से हटा दिया। उसके बाद महाराज हिमाचल ने मेनका के पास जाकर उसी प्रकार से समझाया। मेनका, तीनों लोकों के स्वामी भगवान सदाशिव जी महाराज मेरे दरवाजे पर आए हुए हैं। वेद कहते हैं भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के सामने दूसरा और कोई नहीं है। एक बार पहले भी भगवान श्री सदाशिव जी महाराज नट का रूप धारण कर हिमाचलपुर में आए थे। उस समय उन्होंने नृत्य एवं गान से सब लोगों को मोहित कर लिया था। उस समय मैंने पार्वती को उनको देना स्वीकार कर लिया था। यह विचार कर तुम किसी प्रकार की चिंता न करो तथा संशय एवं हमको छोड़कर विधिवत विवाह संस्कार को पूर्ण करो। हे नारद, प्रकार महाराज हिमाचल ने मेनका को बहुत समझाया, लेकिन मेनका तो समय मारे क्रोध के भड़क रही थी। उसने कहा, चाहे तुम पार्वती को पर्वत के नीचे फेंक दो अथवा समुद्र में फेंक दो, मैं उसका विवाह शिव से कदापि नहीं करूँगी। यह सुनकर पार्वती जी अपने आप ही बोल उठी, हे माता, मैं भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के अतिरिक्त और किसी से विवाह करना नहीं चाहूँगी, नहीं करूँगी। मुझे इसके अलावा और किसी को पति बनाना स्वीकार नहीं। पार्वती जी की यह बात सुनकर मेनका की क्रोधाग्नि और ज़्यादा भड़क उठी तथा उसने पार्वती जी को पकड़कर थप्पड़ों से खूब मारा। हे नारद, उस समय तुमने पार्वती जी को मेनका से छुड़ाकर भगा दिया। उस समय तो मेनका का क्रोध ठंडा नहीं हुआ। तब भगवान श्री विष्णु जी स्वयं मेनका को समझाने के लिए महाराज हिमाचल के पास पहुँचे। प्रेम से बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। जय 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 श्री शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय 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 श्री सीताराम। श्रीवर नारायण नारायण नारायण। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।